ये काम कब आता है? जब हमें पढ़ाई समाप्त हो जाती है, शिक्षा स्कूली वाला जब खत्म हो जाता है, तो व्यवसायिक प्रशिक्षण इसको बोला जाता है। ये व्यवसाय तब दिया जाता है इसमें, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इंच में बताते हैं। इंच में आप लोग जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक लाइन मिलेगा, ठीक, इस तरीके से एक लाइन मिलेगा, ठीक ना। लाइन हो गया ना चीज, वो भी नहीं चीज, ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सूत। ये इंच में मिलेगा आपको, ये सूत मिलेगा, ठीक ना। ये इंच में सूत होता है। 8 सूत का कितना इंच होता है? 8 सूत का 1 इंच। 1 इंच होता है। 8 सूत का 1 इंच होता है। 2 सूत का सवाई बोलते हैं, 4 सूत का आधा इंच बोलते हैं, 6 सूत का पौन इंच बोलते हैं, पूरे 8 सूत का 1 इंच बोलते हैं। 2 सूत का सवाई, 4 सूत का आधा इंच, 6 सूत का पौन इंच और पूरे 8 सूत का 1 इंच होता है। ये तो जानकारी हुआ, लेकिन लिखी नहीं कैसे? लिखना वही है जो हमें गणित पढ़ाते समय बताया गया, जी सर, ठीक ना। जैसे 1/4 को सवा बोलते हैं, 1/2 आधा बोलते हैं और 3/4 को पवन बोलते हैं। ये लागू होगा, लेकिन जैसे सूट हम बताते हैं तो सूट पे लागू होगा, ठीक ना। ब्लाउज बनाएंगे तो ब्लाउज पे लागू होगा, ठीक ना। या पैंट बनाएंगे तो पैंट में लागू होगा, ठीक ना। तो ये सबका थ्योरी ये हमें तभी कर पाएंगे, सिलाई का काम हम तब कर पाएंगे जब हमारा बिल्कुल इंची टेप कंप्लीट होगा। इंची टेप कंप्लीट नहीं है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। इंची टेप कंप्लीट नहीं है तो जान लेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके से हमें चाहिए प्रोफेशनल रैंक, तो प्रोफेशनल रैंक हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। ये चीज, ठीक, ये चीज 2 सूत का सवाई, 2 सूत का सवाई, 4 सूत का आधा इंच, 6 सूत का पौन इंच, 8 सूत का 1 इंच हो गया चीज, ठीक ना। 2.25 इंच का एक गिरह बोलेंगे। 2.25 इंच बराबर एक गिरह होता है। गिरह क्या है? तो इंची टेप का जन्मदाता है। गिरह जो है वो इंची टेप का जन्मदाता है, ठीक ना। वहीं से इंची टेप का शुरुआत हुआ था। जो आज पहले के लोग गिरह से काम करते थे और आज के हम लोग इंची टेप पर काम करते हैं, ठीक ना। हाँ, 2.25 इंच का एक गिरह। 2.25, 4.5, 7.25, 9, 11.25 एक क्या है? गिरह है, ठीक ना। तो गिरह 2.25 इंच का एक गिरह है, 4.5 इंच। अब तो गिरह में सेंटीमीटर नहीं देते हैं, इसको जोड़ने के लिए हम बता देंगे कैसे होगा, ठीक ना। तो ये रहा इंची टेप, ठीक ना। 12 इंच का कितना होता है? 1 फीट। 12 इंच का 1 फीट। 25 इंच का आधा मीटर। 25 इंच का, अभी हम इंच में बता रहे हैं, ध्यान में रहे कि इंच में, इंच और सेंटीमीटर दोनों हमें जानना है, इसलिए कि नापते इंच में है और बताते सेंटीमीटर में है। ऐसा है ना चीज है? जी सर। तो 2.25 इंच का एक गिरा हुआ, ठीक। 2 से 1/4 12 इंच का 1 फीट होता है। 12 इंच का 1 फीट होता है। 25 इंच का आधा मीटर होता है। कितना होता है? आधा मीटर, ठीक ना। 25 लिखना है तो यहाँ 19 लिख देंगे और 25 तैयार। यानी पौन मतलब कम और सवा मतलब ज्यादा, ये हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। जैसे कि ये पौन हो गया, ठीक ना। सवा भी होगा तो 2.25 होगा तो 20 से ही 1/4 2.25 हो गया। और यहाँ क्या है ये चीज? 20 है ना ये चीज, ठीक। और 36 इंच का 1 गज होता है। 1 गज 3 फीट 16 गिरह। 1 गज 3 फीट 16 गिरह। एक ही जगह का नाम है 3, ठीक ना। और 39.5 इंच का 1 मीटर होता है, ठीक ना। और 39.5 लिखना है यहाँ, ठीक ना। तो यहाँ हम 39.5 लिख देंगे और 39.5 हमारा तैयार है। आधा इंच पहले से लिखा है, ठीक। 3.5 इंच ये हमारा मीटर हो गया, ठीक ना। अब इसमें कहीं सवाल है, कुछ पूछना है, ठीक ना। पूरा इंची टेप कितने का बना है? 5 फीट 60 इंच 1.5 मीटर एंड 150 सेंटीमीटर का बना है। जो चीज़ हम इंच में बताए हैं वही चीज़ हम सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं। जो चीज़ हम इंच में बताए हैं वही चीज़ हम सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं, ठीक ना। जैसे 1 इंच में 8 सूत हुआ था, उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 10 मिलीमीटर का है या mm, ठीक ना। 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ 8 सूत है, 8 सूत का 1 इंच हुआ तो सेंटीमीटर में जब जाते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। 1 इंच जो 8 सूत का 1 इंच हुआ वो 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, ठीक। 2.25 इंच में 6 सेंटीमीटर होता है। 6 सेंटीमीटर का 2.25 बोलेंगे। जो इंच में 2.25 होता है, एक गिरा होता है, वो सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर जाता है, ठीक ना। 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है। जिससे 12 इंच का 1 फीट हुआ, उसे सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर का 1 फीट हुआ। 50 सेंटीमीटर का आधा मीटर,
50 सेंटीमीटर का आधा मीटर, और 90 का 90 सेंटीमीटर का 1 गज 3 फीट और 16 गिरा। 16 गिरा। जो 36 इंच बोला था वो 1 गज 3 फीट और 16 गिरा होता है, ठीक ना। और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर का जो 39.5 इंच में 1 मीटर होता है, इंच में वो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। कहीं इसमें लेकिन समझने में ऐसा लगा है कि हम नहीं समझ पाए हैं, सर ठीक। समझ लीजिए। अब आगे इसमें तो कुछ बताना होगा, बताना है नहीं बताना है ना चीज है। अब हम लेकर चलते हैं सरल चीज, जिसे सबसे पहले रुमाल काटा जाता है। रुमाल काटने, रुमाल का छोटा हम नहीं समझते हैं। बोले कार्य कोई भी हो, छोटा कोई भी नहीं होता है। अपना पैमाना और सोच की बात है कि हम कितना तक आगे सोच सकते हैं। रुमाल की बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, ठीक ना, लेकिन रुमाल वो काटने के लिए जान रहा है, यह जानकार व्यक्ति रखा है तभी वो कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा ना चीज है। तो रुमाल कैसे काटते हैं, जैसे रुमाल जब भी काटते हैं तो वर्गाकार में करते हैं। जी सर। वर्गाकार उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयताकार उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। लेकिन जब रुमाल हम लोग काटते हैं तो वर्गाकार में ही काटते हैं। ये है हम लोग का रुमाल काटने का तरीका। रुमाल अब जैसे आयताकार वर्गाकार नहीं समझ पाए, समझ गए सर। हमें तो नहीं समझ में आया। नहीं, वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं जो बराबर हो, चारों भुजाएं जो चतुर्भुज जैसा होता है। अच्छा, बराबर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्गाकार। और आयताकार से किसे बोलेंगे, जो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और बगल वाली साइड। अब तो क्लियर हो रहा है ना। जी सर, समझ रहे हैं। यानी मेन चीज हमें यही बताना था, यही समझाना था कि समझ पाए कि नहीं। समझ गए हैं ठीक। सर। इसके बाद हम चलते हैं सरल चीज, सबसे होता है सलवार से शुरू करते जी सर, सबसे सरल हैं। सलवार या पेटीकोट से हम सलवार शुरू करते हैं, होता ठीक ना। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे अपने पहनने वाले यूज, सबसे पहले इंसान क्या करता है, खुद बचता है तब दूसरों को बचाता है, खुद पढ़ते हैं तब दूसरों को पढ़ाते हैं, ऐसा है ना चीज। तो सबसे पहले हम लोग अपने लिए जानते हैं जो हम लोग का जरूरी है, सलवार, ठीक ना। सलवार हम कई तरीके का बताए थे। 3 सलवार बनता है 7 तरीके का, 7 बनता है, लेकिन आप 3 ही अभी बताए हैं। 7 तरीके का सलवार बनता है, ठीक ना। सलवार कोई भी हो, चाहे पटियाला हो, कश्मीरी हो, योगदार हो, कलीदार हो, सादा हो, चूड़ीदार हो, कोई भी सलवार उसमें हो। 2 नाप होता है। नाप कितना होता है, 2 होता है, लंबाई और मोहरी। लंबाई और मोहरी। ये तो फाइनल हो रहा है ना जी चीज, सर। हैं? लंबाई और मोहरी, सलवार कोई भी हो हम 2 नाप लेंगे, जी। लंबाई और मोहरी। ठीक। लंबाई आपके आधार से होगा, और ठीक? मोहरी लंबाई आपके पहनने वाले के आधार से। मोहरी पहनने वाले का आधार, चाहे पैंट की मोहरी हो, पैजामे की मोहरी हो या सलवार की मोहरी हो, वो व्यक्ति के आधार पे जाता है कि जितना वो पहनना चाहिए। कारण कि उसी के आधार पे हम आगे फिटिंग देते हैं। जो फिटिंग देते हैं वो क्या करते हैं, मोहरी के आधार पे ही हम आगे फिटिंग उसको देते हैं, ठीक। अब जैसे कपड़ा लेना है, नाप तो हो गया कि 2 नाप होता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें पूछेगा ना कपड़ा कितना लगेगा, या हमारा तरीका क्या है, ऐसा होगा ना चीज है। तो किस तरीके से बताएं किससे हमारा कपड़ा लगेगा। सलवार किसमें, सलवार में, सलवार में अगर कपड़ा बताना हुआ तो किससे बताएंगे, तो हम 3 चीज का साथे में लेकर बताए थे, निक्कर, पैजामा और सलवार। निक्कर, पैजामा और सलवार। निक्कर पुरुष लोग पहनते हैं, चाहे ठीक है। कपड़ा जितना भी हो उसमें 3 इंच अलग से लेंगे। चाहे कपड़ा नहीं, लंबाई चाहे जितना भी हो, हाँ, लंबाई चाहे जितना भी हो उसमें 3 इंच अलग से लेंगे। हाँ, अलग से और जोड़ेंगे, उसको डबल ठीक ना, करके काट देंगे। सेम डबल कर देंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं, जिससे मान ले हम 2 चीज हम 1.25 में बनाते हैं, 2.5 में बनाते हैं, 3 में बनाते हैं, ठीक ना। हम जैसे हम बता दिए कि लंबाई चाहे जितना, उसकी लंबाई में 3 इंच जोड़ेंगे और सेम डबल यानी दोगुना कर देंगे, फाइनल हो रहा है ना चीज, ठीक। लेकिन ये तो सही है, लेकिन अगला व्यक्ति जो हमारे कंपटीशन में या हमारे बगल में जो शॉप किया है वो तो कम में बना देता है, तो कैसे बनाता है, तो ये ध्यान देने का दूसरा तरीका क्या है कि लंबाई में अर्ज आ जाए, जिसे सूट के लिए बताया था, लंबाई में अर्ज आ जाए तो अर्ज में लंबाई आ जाए, अर्ज में लंबाई आ जाए, यानी अर्ज चौड़ाई वाले भाग को क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। जिसकी चौड़ाई में लंबाई आ जाती है तो फिर घेर का दोगुना लिया जाता है, दोगुना लेकर कपड़ा को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए घेर लंबाई इसका 40 से 42 है जो भी हो, लेकिन घेर आपको पहले तय कर लेना है। घेर 26 मान लीजिए 40 होगा तो जैसे हम बताए थे कि 26 से शुरू करते हैं, कब, जब लंबाई 36 से शुरू होती है, तो ऐसा है ना, हो रहा है ना चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कपड़ा है, ठीक,
अब इस कपड़े की चौड़ाई हम मान रहे हैं कि हमारी चौड़ाई है, जिसका चौड़ाई हम 42 इंच मान रहे हैं, 40 यानी 36 इंच के बाद जितना भी कपड़ा होगा वो कहते वो हैं डबल अर्ज बिस्गिरा बोल देंगे उसको। हाँ, हाँ। क्या बोलेंगे? डबल अर्ज या बिस्गिरा उसको बोलेंगे, ठीक ना। यानी चौड़ाई 36 के पार होगी तब, चाहे 38 भी हो, 40 भी होगा, 42 भी हो, 44, यानी चौड़ाई तो अनलिमिटेड होता है, जी तो कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक ना। उसी के आधार पर जाते हैं, जिससे हमारा कपड़ा हो गया है चीज, ठीक। ये हम जैसे कि बोले थे ना कि लंबाई में कितना जोड़ेंगे, 2 इंच जोड़ेंगे, 2 इंच जोड़ेंगे। लंबाई में 3 इंच जोड़ेंगे, लंबाई में 3 इंच जोड़ेंगे और सेम डबल कर देंगे, ठीक। नापना इंच में है और बताना है सेंटीमीटर में। जब भी कपड़े को हम बताएंगे किसी व्यक्ति को तो सेंटीमीटर में बताएंगे, ठीक ना। अब यहाँ से मान लीजिए हमारी लंबाई, जैसे मान लीजिए सलवार काटना है तो उसमें हम नाप कितना लेंगे? 2 नाप लेंगे। तो 2 नाप कोई अंक में आप लोग बोलो। डस्टर था ना, 37 डस्टर